Hello students, this is part 21. In this video we will see some examples on the basis of age. Okay. Then first of all, what our question says, 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present ages of father and son. Okay. The last term, 2 term and 2 condition. ठीक है, 2 term और 2 condition. 2 terms में क्या एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स. ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ऑलवेज यहाँ पे हम लोग जो एज्यूम करेंगे वो हम लोग प्रेजेंट एज ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, वाई ईयर्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारा प्रेजेंट एज हो गया. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बिफोर. ठीक है, ये पहले का एज हो गया. ठीक है, और ये हो गया हमारा आफ्टर, मतलब बाद का एज हो गया. ठीक है, तो बिफोर मतलब क्या, पहले का एज, यानी कि अगर प्रेजेंट एज हम किसी का एक्स लिए तो बिफोर 5 ईयर्स तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5. बिफोर 3 ईयर्स तो एक्स माइनस 3. ठीक है, या फिर यहाँ पे एगो भी बोल सकता है, क्या एगो 5 ईयर्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, अब आफ्टर देखते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 3. ठीक है, समझ में आ रहा है. और आफ्टर के बाद से लेटर भी बोल सकता है, लेटर 7 ईयर तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 7. बाद का एज जैसे होगा वैसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा. लेटर्स भी बोल सकता है, हेंस भी बोल सकता है. ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. अब एक चीज और देखेंगे कि फादर्स का एज और मदर्स का एज ऑलवेज ग्रेटर देन हिज सन और डॉटर. ओके, उसके सन से और उसके डॉटर से हमेशा बड़ा होगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे. अब अगर कहीं इक्वेशन बनाना है एक्स और वाई, जैसे फादर ये हो गया और क्या कि सन ये हो गया. ठीक है, या फिर डॉटर मदर, या फिर फादर डॉटर और मदर सन. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑलवेज जो है हम क्या करेंगे, एडिशन करना हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो, सब हम किस में करेंगे, सन के एज में करेंगे. क्या, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या, 3y. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो अब उसी तरह चलिए यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये आपका कंसेप्ट रहा. ओके, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years ago, तो 2 years ago क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और y माइनस 2. क्या होगा, जब एज जो घटेगा वो क्या होगा, दोनों का एक साथ घटेगा, और बढ़ेगा तो दोनों का भी एक साथ ही बढ़ेगा. जैसे फादर और क्या सन ऑलवेज एक साथ बढ़ेगा, या फिर एक साथ उसको हम लोग पीछे बैक भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 years ago तो x माइनस 2 y माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है उसको देखते हैं. फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. फादर जो है वो क्या है, तो 5 टाइम्स. ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आए क्या देख लेंगे. क्या यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, वर्ड क्या यूज कर रहा है, वाज यूज कर रहा है और विल. वाज यूज कर रहा है मतलब क्या, कहीं ना कहीं पहले का एज पूछ रहा है, और विल मतलब होगा, हो सकता है कब, मतलब आगे का एज पूछ रहा है. तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे. तो भी हम यहाँ पे लेटर, बिफोर, ये सब कुछ याद करने का जरूरत है. बस यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस क्या है, वाज है और विल. वाज मतलब क्या, पहले का यानी कि माइनस, और विल मतलब क्या, बाद का यानी कि प्लस. चलिए, तो क्या कर रहा है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है तो क्या करेंगे, अब ये 5 टाइम्स है, फादर का एज कभी भी क्या होगा, सन से बड़ा होगा. तो ऑलवेज जो मल्टीप्लीकेशन करना होगा वो किसमें हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन मिला, क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, और यहाँ से x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि 5y माइनस 8. ठीक है, इसी तरह कर देते हैं, 5y माइनस 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, जिस मेथड से बनाया उस मेथड से बन लेंगे. आफ्टर दिस 2 years later
ठीक है, हिज एज विल बी क्या 8 मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। चलिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। 3 years लेटर, ठीक है 2 years लेटर, ओके 2 years लेटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ y प्लस 2। फादर का एज हो गया, सन का एज हो गया 2 साल के बाद। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि हिज एज विल बी 8 मोर देन, ठीक है इनका एज जो होगा वो क्या होगा 8 मोर देन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और क्या 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ओके समझ में आया। तो ये हुआ आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे पुट कर देते हैं 5y माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8। ओके और यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यूजिंग क्या, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। 5 में से इधर इसको कर लेते हैं तो 2y हो गया, ये हो गया माइनस 8 प्लस 2 क्या हो गया माइनस 6 हो गया, इधर आएगा प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। ओके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, उसको उधर सेंड करके। इट मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट 10 years, ठीक है। सन का जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या होगा तो 10 years होगा। अब फादर का फाइंड कर लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे 5 10 या 50 माइनस 8 कितना हो गया आपका तो 42। ओके तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 42 हो गया। यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे जितना जो भी है लैंग्वेज को लिख करके। ओके तो जो आपका सन का एज हो गया वो क्या हो गया 10 years हो गया और फादर्स का एज जो हो गया वो 42 years। ओके तो इसमें हम लोग पुट करते हैं 2 years एगो, क्या करते हैं 2 years एगो कर लेते हैं 2 साल पहले, यानी ये 8 साल का हो गया और ये 40 years का हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है तो 5 टाइम्स कर रहा है, तो क्या 5 टाइम्स है देख लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 टाइम्स है, ठीक है। अगेन क्या बोल रहा है 2 years लेटर आफ्टर 2 years, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 10 है 12 हो जाएगा और ये कितना है आपका तो 44 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, 3 टाइम्स इट मीन्स 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, 8 मोर देन। तो अब यहाँ 8 ऐड कर देते हैं, 8 ऐड करेंगे कितना आएगा एग्जैक्टली 44 मिलेगा। ओके तो दैट इज आवर सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 10 years hence a man's age will be twice the age of his son। ओके तो हमारे पास तो यही रहेगा क्या, अजम्पशन तो हमारा यही रहेगा क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो भी यहाँ पे बोल रहा होगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना तो ठीक है। चलिए आप पुट करते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 10 year hence the man's age will be twice, ठीक है। तो 10 year hence क्या हो जाएगा तो x प्लस 10 और y प्लस 10, ठीक है। फादर और सन के बारे में ही बोल रहा है तो वही ये है 10 year hence a man's age will be twice the age of, ठीक है। तो ट्वाइस कर लेना है किसको, सन को ही, बिल्कुल सन छोटा है तो मल्टीप्लीकेशन इसी में करेंगे। यहाँ से फाइंड कर लेते हैं x इज इक्वल टू कितना 2y प्लस 4 माइनस 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू यहीं से निकाल लेते हैं क्या 2y प्लस माइनस 6। ओके दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन 10 years एगो, 10 years एगो, तो 10 years एगो यानी क्या x माइनस 10 y माइनस 10। ओके जस्ट यहाँ पे रंग हो रहा है, रंग क्या हो रहा है 10 years यहाँ पे बोल रहा है ना, तो यहाँ भी 10 तो होगा ना। 10 year hence a man's age will be twice, ठीक है। तो ये 2y और माइनस 10 इधर आया और प्लस 20 जो मिला करके आपका क्या आ जाएगा तो प्लस 10, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके अब 10 years एगो क्या बोल रहा है कि द मैंस वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो ये क्या था तो 4 टाइम्स था अपने सन से, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू कितना तो 2y प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या 4y माइनस 40, ठीक है। 10 10 कैंसिल हो गया, 2y माइनस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 20। ओके तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आया, ठीक है। यहाँ सॉल्व किया हम लोग। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें y का वैल्यू, इसमें कितना हो जाएगा 10 22 जा 40 10 50, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया आपका तो 50 आ गया, ठीक है। आप पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऐसे हमारा क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं चेक करते हैं।
10 years हैंस तो मतलब कि ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स तो है ही। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 10 years एगो, मतलब कि ये हो गया आपका 10 years पहले और ये हो जाएगा 40। ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है एग्जैक्टली, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर्स एज इज 3 times द एज ऑफ व्हाट, द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of age of 2 children. Find the age of father. Okay. The present age of father is equal to x and the present ages of his children. ठीक है, यहाँ पे 2 children के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, 2 children के बारे में बोल रहा है कितना, तो यहाँ पे 2 children ले लेते हैं। ठीक है, 2 children is equal to y years. अब पुट करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फादर सेज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 children, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 3y हो जाएगा। ठीक है ना, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 children, तो ये 2 children का सम है कितना, y। ओके, आफ्टर 5 years, चलिए, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो गया, तो 5 years, तो 5 years ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 और ये y प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना, क्या 2 children है, इसमें क्या है 2 children है, तो 1 children क्या होगा, तो 5 year उसका ऐड होगा और दूसरे भी चिल्ड्रन का 5 year ऐड होगा, मतलब क्या 5 प्लस 5, अदरवाइज इसको 2 into 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है देखते हैं, his age will be twice the sum of age of 2 children, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू कितना, तो 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 5 5 10 10 टू जा 20। ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3y माइनस 2y, y इज इक्वल टू y 15। ओके, तो ये हो गया आपका किसका, तो चिल्ड्रंस का एज, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 15 3 जा 45, इसमें पुट कर देते हैं, यानी क्या फादर का एज कितना हो गया, तो 45 years। आफ्टर दिस इसको चेक भी कर लेते हैं, फादर से 3 times द एज ऑफ हिज 2 children, देख लेते हैं 3 times है, बिल्कुल है 3 times है ना, यहाँ पे 3। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट कंडीशन, आफ्टर 5 years, तो 5 years क्या हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा, 20 नहीं होगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 है और 5 5 ऐड होगा दोनों चिल्ड्रन का, 5 5 प्लस मतलब 10 हो गया, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं 15 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, और ये 45 प्लस 5, ये हो गया कितना आपका 25 हो गया, और ये हो गया 50 हो गया, 2 times है, ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन 2 children। ओके, तो ये आपका चेक भी हो गया। ओके, आई होप you learn very easily in this video, and if you have any doubt related to this topic, then you can ask in question in comment box. Okay, thank you for attending the class.